मेरा नाम किशन है और मैं उदयपुर राजस्थान का एक साधारण सा 25 वर्षीय युवक हूँ। मेरी जिंदगी उदयपुर की फतेहसागर झील की तरह शांत थी। मैं एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाता था जो हमारे पुराने जगदीश मंदिर के पास थी। मंदिर की घंटियों की आवाज और भक्तों की भक्ति मेरे दिन को सुकून देती थी। मेरी दुकान पर दोपहर 2 से 4 बजे तक का अवकाश होता था। इस दौरान स्टाफ घर चला जाता और मैं दुकान के पीछे छोटे से कमरे में किताबें पढ़ता या हिसाब किताब देखता। एक दिन जब सूरज की गर्मी चरम पर थी और दुकान में सन्नाटा सा था, दोपहर करीब 2:30 बजे दुकान की घंटी बजी। एक हल्की सी गुलाब की खुशबू हवा में फैली। मैंने नजर उठाई तो एक लड़की दुकान में खड़ी थी। उसने गुलाबी रंग का रेशमी दुपट्टा ओढ़ा था जिससे उसकी आंखें ही दिख रही थी, गहरी, चमकदार और रहस्यमयी। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी। मैं एक पल को खोसा गया। उसने कोमल स्वर में नमस्ते कहा और बोली, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है लेकिन मैं रोज दुकान नहीं आ सकती। क्या आप घर पर पढ़ाने आ सकते हैं? उसकी आवाज में मिठास थी जैसे मंदिर की आरती। उसने अपना नाम नीलम बताया और एक पर्ची पर अपना पता और फोन नंबर लिखकर दे दिया। मैंने उसे अगले दिन आने का वादा किया। नीलम के जाने के बाद दुकान में एक अजीब सी खामोशी थी लेकिन उसकी खुशबू अभी भी हवा में थी। मैंने सोचा क्यों न मैं खुद ही पढ़ाने जाऊं, इससे दोपहर का समय भी कटेगा और कुछ कमाई भी होगी। अगले दिन मैं नीलम के घर पहुंचा। उसका घर मंदिर से थोड़ा ही दूर था। एक पुराना सा मकान जिसके आंगन में आम का पेड़ और दीवारों पर बेलें थी। मैंने घंटी बजाई और एक नौकरानी गंगा ने दरवाजा खोला। उसने मुझे मेहमान खाने में बिठाया जो राजस्थानी कला से सजा था। कुछ देर बाद नीलम आई। आज उसने हल्की नीली साड़ी पहनी थी। उसकी मुस्कान में एक सादगी थी। उसने बताया कि वह शादीशुदा है और उसका पति जयपुर में नौकरी करता है। वह अक्सर व्यस्त रहता है और नीलम यहाँ अकेली रहती है। मैं अंग्रेजी इसलिए सीखना चाहती हूँ ताकि कुछ नया कर सकूँ। यहाँ दिन बहुत लंबे लगते हैं, उसने उदास स्वर में कहा। मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया। पहले दिन मैंने बुनियादी अंग्रेजी वाक्य और शब्द सिखाए। नीलम जल्दी सीखने वाली थी। उसकी आंखों में उत्साह था। अगले कुछ दिन यूं ही बीते। मैं रोज दोपहर को जाता, उसे पढ़ाता और हम हल्की फुल्की बातें भी करते। एक दिन जब मैं पढ़ा रहा था, उसकी सास लक्ष्मी देवी कमरे में आई। उनकी निगाहें मुझ पर टिकी थी जैसे वे मुझे परख रही हों। उनकी मौजूदगी में माहौल भारी हो जाता। नीलम ने हंसकर कहा, माँ जी आप भी अंग्रेजी सीख लीजिए। लक्ष्मी देवी ने बस मुस्कुराकर टाल दिया। एक दिन जब मैं नीलम के घर पहुंचा, घर में सन्नाटा था। न गंगा थी न लक्ष्मी देवी। नीलम ने दरवाजा खोला और बोली, आज घर खाली है, माँ जी गाँव गई है और गंगा को छुट्टी दी है। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने पढ़ाना शुरू किया लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा तनाव था। नीलम की मुस्कान, उसकी आंखें मुझे बार बार खींच रही थी। अचानक मैंने कहा, नीलम जी मुझे जाना होगा, कल आता हूँ। वह हैरान हुई लेकिन कुछ नहीं बोली। उस रात मैं सो नहीं सका। नीलम की बातें, उसकी उदासी मेरे मन में घूमती रही। क्या यह सिर्फ शिक्षक छात्र का रिश्ता था या कुछ और? अगले दिन उसका फोन आया, किशन जी आप ठीक हैं? कल अचानक क्यों चले गए? मैंने बहाना बनाया कि तबीयत ठीक नहीं थी। उसने कहा, आज जरूर आइए, मैं इंतजार करूंगी। जब मैं दोपहर को उसके घर पहुंचा, उसने चाय के साथ अपनी कहानी सुनाई। मेरी शादी को 1 साल हुआ है। मेरे पति को यहाँ नौकरी मिली लेकिन वे हमेशा व्यस्त रहते हैं। मैं यहाँ अकेली हूँ। आप जब आते हैं तो लगता है कोई तो है जो मेरी बात सुनता है। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे सांत्वना दी और पढ़ाना शुरू किया। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि नीलम सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि एक दोस्त की तलाश में थी। मैंने अपने मन को समझाया कि मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, लेकिन उसकी मुस्कान और उसकी बातें मेरे दिल में एक नई कहानी लिख रही थी जिसका अंत मुझे नहीं पता था।